ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। मिलजुल करके रहना है, मतभेद में नहीं आना है, गंदी आदत छोड़ देना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा पद पाने के लिए कौन सा रहम खुद पर जरूर करना है? उत्तर है, खुद की अंदर से जांच करके जो बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना, मिलजुल करके रहना और एक बाबा की श्रीमत पर, एक बाबा की आज्ञा पर चलना, मतभेद में नहीं आना, कोई भी गंदी बातें ना सुनना ना सुनाना, ये है खुद के ऊपर रहम करना। कहते ना, हे प्रभु हमारे ऊपर रहम करो, दया करो, तो पहले तो खुद पर दया करो। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा पद मिल सकता है। आजकल क्या होता है, कहते ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्यों? फुर्सत नहीं है। ज्ञान नहीं सुनेंगे क्यों? कहते पता नहीं ये क्या करते हैं, ये छुड़ा देते, वो कर देते, ये कर देते। लेकिन उल्टी सीधी बातें सारी इधर उधर की उनको सुना दो, सुन लेंगे, उसमें कोई परहेज नहीं है। पर ज्ञान सुनने में बड़ा परहेज है। तो अब अपने ऊपर दया करो। बाबा कहे, जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिवाय ब्राह्मण कुल भूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, है ना, परम पिता परमात्मा से, तो वो है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी का दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो खास भारत का है और उसमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं, उनसे बाबा मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कि कैसे सबका सहायक आकर बाबा बनते हैं? भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, ये कोई को मालूम नहीं है, पता ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, ना गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं, जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं, सभी की माता पिता है। भगवानुवाच,
मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। अब ये तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वो है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि विदेश के कई देश ऐसे हैं, विदेश में कई जगह ऐसी हैं जहाँ श्री कृष्ण को जानते ही नहीं हैं, परंतु भगवान को तो जानते हैं। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं, बागवान भी कहते, खिवैया भी कहते। मनुष्य तो समझ ना सके कि खिवैया कैसे है, बरोबर ऐसा संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं, यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो एक ही है, वो सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उसको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं, जरूर उसने सुख दिया होगा। है सुख देने वाला ही याद आता है ना। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देता है। आजकल तो ऐसा ही है। तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इस समय मेला होता है। परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच में आते हैं, महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की, है ना। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भगवान बहुत दुखी होते, भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। कहते भी हैं उसने पैदा किया है, आखिरीन भी उनको जानेंगे कि नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाबा नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा सुख के लिए, अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल भी नहीं सकता। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाबा इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल पहले भी सिखाई थी, अब बाबा सिखाते हैं। तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं।
इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और ये देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा ही ऐसा है, जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। ये भी कोई को पता ही नहीं है कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाबा को और ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुबजाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है, ज्ञान कितना ऊंचा। बाबा कहे अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वो आपको अच्छी तरह समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत होशियार हैं, आप फिर कोई समय आना तो वो समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है जो बड़ी बहन जी से भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसी बात आ जाए जो समझ में नहीं आए कि क्या जवाब दें, तो सीधा कहो स्पष्ट कि हम अभी पढ़ रहे हैं, पर उस बात को अनर्थ नहीं सुनाना, है ना। अंत तक पढ़ते रहेंगे, गहरे से गहरा ज्ञान सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। ये तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है, इतना समय जो अभी बाकी है, तो जरूर अर्जुन गहरा पॉइंट रहा हुआ है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारा ज्ञान मिल जाता है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में टाइम लगता है। बाबा दिन प्रतिदिन सहज करके समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो ऐसी फजीलत भी चाहिए ना, ऐसी आदतें भी तो हो, संस्कार भी हो, मैनर्स भी हो। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। ये है सुहावना संगम का मेला। कौन सा मेला? सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वो परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए। आज के दिन कितना व्रत करेंगे। कहते हैं भोलानाथ भोला है, वो भोला नहीं है, परंतु दुनिया में जितने भोले हैं उनका वो नाथ है, इसलिए वो भोलानाथ है। तो भोलेनाथ का भी अर्थ जो है भक्तों ने उल्टा समझा दिया है कि वो तो भोले हैं, ऐसे भोले थोड़े ही होते हैं। तो है तो वो ज्ञान का सागर, परंतु दुनिया में जितने भोले मन वाले हैं, सच्चे मन वाले हैं, उनका वो नाथ है, ईश्वर है। तो सभी मनुष्य उसकी साधना करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख का अविष्टा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है। परंतु क्या भारत में कभी दुख नहीं था? परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वो कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ही नहीं सकते। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। अथाह बातें हैं,
माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड रहते हैं, माना मिलजुल करके रहते हैं। अब यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को इकट्ठे हो जाते थे, माना शिविर में चले जाते थे, दिन में युद्ध होता था ऐसा। तो यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए कि सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किस से मतभेद में तो नहीं आए, किसी से बुरी बातें तो किसी से बुरा तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो। बुरा तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाबा को बतलाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बात देख ली आपने तो बाबा को बतानी चाहिए। बाबा ही बच्चों को सब समझाते रहते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। बाबा ही बच्चों से पूछते हैं, तो ये होना ये चाहिए कि बच्चे खुद बाबा को बताएं। तो बाबा कहते हैं नहीं तो आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। ये मजदूर लोग क्या है, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाबा समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाबा श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है। हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई है। बीड़ी पीना, कोई विचारों से बीड़ी नहीं छूटती है। तो माना अपने पर रहम किया ना। अब स्वर्ग रचने वाला पिता स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है। बीड़ी तो छोड़ दी, चलो अच्छा हो गया। अब ऐसा बुद्धि में आता है कि हम देवी देवता बनने वाले। ये नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना है ना। सभी को ये पता पड़ जाए, क्या पता पड़ जाए कि भगवान आया है, तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो जाए, मिल भी ना सके। इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान और योग सीख। भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। हाँ, भगत जो है, भगत क्या होता है, भगत एक दिन का होता है, ज्ञानी सदा का होता है। कोई बच्चा एक दिन अच्छे अच्छे काम करे, बाकी 364 दिन खराब काम करे या अच्छा काम ना करे, चलो बुरा भी नहीं करे पर अच्छा भी नहीं करे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा काम तो नित्य करना पड़ता है। तो बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। भगत क्या करेगा, एक दिन खाने पीने का परहेज रखेगा, बोलने चलने उठने बैठने का रखेगा, फिर वैसे का वैसा हो जाएगा। कुछ ये भी कारण है, इसीलिए भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति में
मौके बड़े मिलते हैं छूटने के, ज्ञान में आने के बाद वो मौके नहीं मिलते हैं, तो भगत ही बना रहना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे गुण धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरहंकारी बनना है, बुरी बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा समय पर पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये रह गया, ऐसा नहीं हो। सेकंड में तैयार, समय पर बुलावा हुआ और तैयार। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा? 4 बातें मिलजुल करके रहना है। कोई बुराई है तो उसे निकाल देना है, बाबा की आज्ञा पर चलना है, और ना बुरी बातें सुनना है ना देखना है। अगर बुरा सुना, देखा, किया तो वो बाबा को बताना है, तो वो आदत जो है वो छूट जाएगी। नहीं तो बाबा के पक्की आदत हो जाती है, फिर छूटना मुश्किल। और देवी देवता बनने का नशा भी रहे। और बाबा ने कहा भगत से ज्ञानी बनना है। शिव जयंती पे भगत तो बहुत हैं। महाशिवरात्रि व्रत पे भगत तो बहुत व्रत करते हैं, पर उनको पता ही नहीं है व्रत का मतलब क्या है। एक दिन व्रत करेंगे, क्या खाने पीने में परहेज कर लेंगे, परंतु ये तो कोई बात नहीं है। खुद का सुधार हो तभी तो कोई बात है ना, तभी परमात्मा खुश होंगे। ऐसे लोटी चढ़ाने से खुश थोड़े ही होंगे। देखो मनुष्य की हालत देखो आज कैसी है। शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे, 1 लोटा पानी, थोड़ा 1 चम्मच उसमें दूध। दुनिया में कहते हैं मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो बुद्धिजीवी जो है वो एकदम डल हेड हो गया है। क्यों? देना भी नहीं आता उसको अभी। उससे तो पशु ही अच्छा, गाय अच्छी। गाय दूध देती है, पानी मिला के थोड़ी देती है, प्योर दूध देती है। और ये शिव को पानी ऊपर चढ़ाते हैं, शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं, तो उसमें पानी मिला करके करते हैं, दूध थोड़ा सा होता है। तो ये आज बुद्धिमती हो गई है, इसलिए बाबा के श्रीमत पर चलना है। अक धतूरा चढ़ाते हैं। किसी को आप दे के देखो आंकड़े का फूल, उसको कैसा लगता है? तो भगवान के ऊपर आंकड़ा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि खुद अकड़े अकड़े रहते हैं ना, इसलिए आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं। धतूरे जैसे जहरीले हो गए हैं, तो वो अपना जहर तो छोड़ते नहीं है, भगवान के ऊपर भी ये चढ़ा देते हैं। बस ठीक है, आजकल ऐसा काम चलता रहता है। तो बाबा के भगत नहीं बनना, ज्ञानी बनना है। ज्ञानी समझदार होता है। अच्छा, सभी समझदार आत्माओं को ओम शांति।